Standard 12 English second language, page number 49, unit number 5, read number 1. Ants, चींटियाँ. चींटियाँ. इस चैप्टर में चींटियों के बारे में बताया गया है. चींटियाँ बहुत ही स्मॉल क्रीचर्स होती हैं, आपको पता है. और कई तरह की चींटियाँ होती हैं, छोटी से छोटी चींटियाँ होती हैं, लेकिन उनमें एक अद्भुत बात होती है और वो ये होती है कि जितनी भी चींटियाँ हैं वो एक ग्रुप में काम करती हैं. उनकी एक कम्युनिटी होती है, उसमें वो मिलकर काम करती हैं. और आपने चींटियों को चलते हुए भी देखा होगा. जब बहुत सारी चींटियाँ साथ में चलती हैं तो आप देख सकते हैं 1 बाय 1, एक के पीछे एक, इस तरह से लाइन लगाकर चलती हैं. तो वो वैसा क्यों करती हैं? और आप देख सकते हैं कि उनका डायरेक्शन एक ही जगह होता है, वो कहीं इधर से उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होती, वो एक ही डायरेक्शन में जाती हैं सारी की सारी चींटियाँ. तो ये सब कैसे होता है? तो चींटियों में भी एक कम्युनिकेशन करने का सिस्टम होता है. चींटियाँ भी बहुत मेहनती होती हैं. वो अपने वज़न से भी अधिक वज़न कि कोई भी उनके काम लायक चीज़ वो उठा लेती हैं और लेकर चली जाती हैं. आपने बड़े बड़े इंसेक्ट्स देखे होंगे, कीड़े, जिनको जब मर जाते हैं तो ये उनको उठाकर लेके चली जाती है. हालांकि इनके शरीर से वो कई गुना बड़े भी होते हैं, लेकिन ये सब साथ में मिलकर ऐसा काम कर पाती हैं. तो चींटियों से बहुत कुछ सीखने जैसा है. आपको और भी पता चलेगा इस चैप्टर में कि चींटियाँ इंसानों की तरह खेती भी करती हैं. चींटियाँ इंसानों की तरह, जैसे इंसान गाय भैंस पालते हैं, दूध निकालते हैं, उसी तरह चींटियाँ भी, उनकी भी स्पेशल गायें होती हैं, उनके दूध का ये सेवन करती हैं. और जिस तरह से हर तरीके के इंसान होते हैं, उसी तरह से चींटियों में भी हर तरीके की चींटियाँ हैं जिनके बारे में आप जानकर सरप्राइज फील करेंगे कि ऐसी भी चींटियाँ हैं क्या. कुछ चींटियाँ ब्लाइंड होती हैं, टोटली ब्लाइंड, लेकिन वो और भी डेंजरस हो जाती हैं. उनका आकार थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अधिक कह सकते हैं मात्रा में, अधिक संख्या में वो एक साथ होती हैं और कहीं भी जाती हैं. तो और कुछ, जैसा मैंने आपको बताया, कई तरह के इंसान आप देखते हैं अपने जीवन में. इस तरह से कई तरह की चींटियाँ हैं, अलग अलग प्रजाति की. मेहनती, कुछ आलसी, ज़्यादातर चींटियाँ मेहनती हैं. ठीक है, तो देखते हैं इस चैप्टर में और क्या क्या है. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. The following behavior was noticed by a scientist who was making a study of ants. अभी जो बिहेवियर जो हम बताने जा रहे हैं या जो बताया गया है वो नोटिस किया गया. बिहेवियर का मतलब व्यवहार. वो व्यवहार नोटिस किया गया. ठीक है, किसके द्वारा? एक वैज्ञानिक द्वारा, जो कि चींटियों का स्टडी कर रहा था, चींटियों का अध्ययन कर रहा था. अब ये क्या, किस तरह के व्यवहार की बात हो रही है, तो देखते हैं क्या है. ए नंबर ऑफ एंट्स. ए नंबर ऑफ एंट्स का मतलब अनेकों चींटियाँ वर डाउन इन अ पिट. वो नीचे दिखाई दे रही थी. कहाँ? तो इन अ पिट. पिट मतलब गड्ढा. एक गड्ढे में अनेकों चींटियाँ थीं. वेयर दे हैड किल्ड सम फ्लाइज. उस गड्ढे में उन्होंने कुछ मक्खियों को, एंड अदर इंसेक्ट्स, और कुछ कीड़ों को मार दिया था फॉर फूड, भोजन के लिए. द एंट्स बिगैन फैचिंग द स्मॉल बिट्स ऑफ दीज इंसेक्ट्स अप टू देयर एंट हिल. और मारने के बाद क्या किया इन चींटियों ने? उन्होंने शुरू कर दिया फैचिंग. फैचिंग मतलब लाना. फैच का मतलब लाना. उन्होंने लाना शुरू कर दिया द स्मॉल बिट्स ऑफ दीज इंसेक्ट्स. इन कीड़ों के छोटे छोटे टुकड़े. स्मॉल मतलब छोटे और बिट्स का मतलब टुकड़े. उन्होंने लाना शुरू कर दिया अप टू देयर एंट हिल.
ऊपर आके कहाँ तक उन्होंने लाना शुरू कर दिया, अपने एंट हिल तक, मतलब जहाँ चींटियाँ रहती हैं। ये एक जो एंट हिल होती है वो थोड़ी टीले टाइप की होती हैं, ठीक है, मिट्टी का टीला होता है या लकड़ी के बुरादे इस तरह के, मतलब उनका घर वैसा ही होता है। तो ये एंट हिल है। दैट दिस वॉज आर्ड्यूअस वर्क फॉर देम, ये काम उनके लिए आर्ड्यूअस था। आर्ड्यूअस का मतलब परिश्रम वाला था, मतलब कड़ी मेहनत वाला आप कह सकते हैं, ये ऐसा काम था। द साइड्स ऑफ द पिट वर स्टीप एंड कंसीडरिंग द साइज ऑफ द एंड्स द लोड्स दे वर कैरिंग वर वेरी हैवी। फिर से देख लेते हैं। द साइड्स ऑफ द पिट वर स्टीप, ये जो पिट के साइड थे, साइड का मतलब अगर आप सपोज़ कि ये गड्ढा है और इसकी जो साइड है ये और ये कैसे थे, स्टीप थे। स्टीप का मतलब एकदम सीधे थे, समझ रहे हैं। अगर कोई ढलानी विस्तार है, ढाल वाला विस्तार या कोई रोड है, तो आप अगर उस ढाल पर चढ़ लेते हैं आसानी से, तो इसका मतलब वो ढाल स्टीप नहीं है। अगर वो स्टीप होती ढाल तो आप आसानी से चल नहीं पाते, आपको किसी वस्तु या रस्सी की मदद से वो उस ढाल के ऊपरी हिस्से तक जाना होता। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी बात है, ये ढाल कुछ ऐसी नहीं थी, ये ढाल ऐसी थी, स्टीप थी, दोनों कोने, ठीक है, इस गड्ढे के दोनों कोने स्टीप थे, एकदम सीधे थे। एंड कंसीडरिंग द साइज़ ऑफ द एंड्स, और अगर आप चींटियों की साइज़ को ध्यान में रखें, कंसीडर करना मतलब ध्यान में रखना, अगर उनको ध्यान में रखते हैं, द लोड्स दे वर कैरिंग वर वेरी हैवी, तो जो भार वो उठाए हुए थे, दे वर कैरिंग वर वेरी हैवी, उस हिसाब से जो भार उन्होंने उठाया हुआ था वो बहुत ही भारी था। लोड्स का मतलब भार और हैवी का मतलब भारी। अगर चींटियों की साइज़ की बात करें तो उस साइज़ के हिसाब से उन्होंने बहुत अपने से अधिक वज़न के भार को उठाकर रखा हुआ था। इट वॉज़ एज इफ़ अ ग्रुप ऑफ मैन, अब ये कुछ ऐसा था कि जैसे कि मान लो कि कोई ग्रुप ऑफ मैन है, मतलब आदमियों का समूह है, वर कैरिंग अ वेट ऑफ 200 पाउंड्स ईच, और उस समूह में हर इंसान ने 200 पाउंड का भार उठाया हुआ है। एंड क्लाइंबिंग अ क्लिफ एट द सेम टाइम, और बिल्कुल उसी समय उन्हें क्लिफ का मतलब भी पहाड़ी होती है, लेकिन क्लिफ का जो आप कह सकते हैं जो ढाल होती है वो एकदम सीधी होती है, क्लिफ, ठीक है। तो इनकी कल्पना करके आपको मतलब इंसानों के साथ कल्पना करके आपको बस बताने की कोशिश की जा रही है कि ये चींटियों ने जो भार उठा कर रखा था, एक भार, भले एक ही भार था या अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े उन्होंने उठाए थे, तो अपने साइज़ से बड़े टुकड़े उठाए थे और अपने भार से ज़्यादा भार इन्होंने उठा कर रखा हुआ था। ये कुछ ऐसा था कि जैसे ग्रुप ऑफ मैन, मतलब बहुत सारे आदमी अपने अपने ऊपर भार, हर व्यक्ति ने अपने ऊपर भार उठाया हुआ है और उसका भार 200 पाउंड जितना है हर व्यक्ति पर। 200 पाउंड का मतलब एक पाउंड का मतलब लगभग 445 ग्राम जितना होता है। मतलब अगर आप 200 पाउंड की बात करें तो 90 किलो 700 ग्राम के आसपास होगा, यानी हर व्यक्ति पर 90 किलो 700 ग्राम का भार आए और उसी समय उन्हें ये क्लिफ, पहाड़ी भी चढ़नी है, जो कि बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क है, ठीक है। लेकिन ये चींटियों ने कैसे कंप्लीट किया